अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज के इस मुख्तसर से लेक्चर में हम देखेंगे ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में ख़ास तौर पे अफेक्टिव डोमेन। बेसिकली इसको डेवलप किया था डेविड क्रॉथवेल ने, और इनका ख़ास तौर पे काम ये था कि इनका फोकस था कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव में इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग पे और वैल्यू ओरिएंटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग पे। और इसमें ख़ास तौर पर बच्चे किस तरीके से इमोशनल एस्पेक्ट से बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और किसी चीज़ को वैल्यू करते हैं, इसके ऊपर जो है वो इन्होंने काम किया था। अब हम अगर बात करें तो इसमें 5 हायरार्किकल लेवल्स हैं, यानी 5 इसमें लेवल्स हैं जो बताए गए हैं, इसमें कैटेगरीज हैं। और बेसिक अवेयरनेस से ये शुरू होते हैं और फिर हाईएस्ट फॉर्म पे जाते हैं जिसे कहा जाता है इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़। इसकी डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो है वो आता है रिसीविंग, जिसे अवेयरनेस भी बोला जाता है। ये इनिशियल लेवल है, यानी स्टार्ट वाला लेवल है पहला। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ अवेयर होते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करें या विलिंग होते हैं। विलिंगनेस उनकी होती है कि वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को या स्टिमुलाई को रिसीव कर लेते हैं, जैसे किसी बात को सुनना। अगर टीचर कोई चीज़ उनको पढ़ा रहा है और कोई तस्वीर दिखा रहा है या कोई वीडियो दिखा रहा है या पीपीटी स्लाइड पे कोई चीज़ दिखा रहा है, तो उसको बगौर जो है वो देखना, वॉच करना, फिर उसको ऑब्ज़र्व करना। तो ये बेसिकली होते हैं रिसीविंग, यानी किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है बच्चा, कितना अवेयर है, कितना अटेंटिव है। बट इसमें डीपली जो है एंगेज नहीं होते बच्चे, सिर्फ सतही तौर पर रिसीविंग अवेयरनेस जो है उनको होती है। अगर हम बात करें साइंस क्लास की, तो टीचर जो है जैसे नया टॉपिक पढ़ाता है, मिसाल के तौर पे सोलर सिस्टम के बारे में बता रहा है और उसमें सीरीज़ ऑफ इमेजेस जो है वो उनको दिखा रहा है, और फिर स्टूडेंट से पूछता है कि वो डिफरेंट प्लैनेट्स जो है और उनकी जो पोजीशंस है उसको नोट कर लें। तो अब बच्चे क्या है कि वो एक्टिवली एंगेज होते हैं और फिर रिसीव करते हैं और फिर अवेयरनेस होती है, उस चीज़ को देखते हैं, फिर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसको सुनते हैं। तो ये बेसिक रिसीविंग है, मतलब कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज किस तरीके से बच्चा अवेयर है और वो कितना बेहतर तौर पे रिसीव कर रहा है। बस ये पहला स्टेप है। सेकंड लेवल कहलाता है रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, यहाँ पे एक फ़र्क ये है कि जो पहला इनिशियल स्टेज था उससे ज़्यादा बेहतर तौर पे बच्चा अब जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी उसकी एंगेजमेंट, उसकी इंटरेस्ट, उसकी तवज्जो पहले से बहुत ज़्यादा लेवल की है। वो पार्टिसिपेट कर रहा है, मटेरियल को समझ रहा है, रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है कंटेंट को, अपनी इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट जो है वो बेहतर शो कर रहा है। मीन्स रिस्पॉन्डिंग, बेहतरीन तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर हम मिसाल दें तो जैसे एक टीचर लिटरेचर की क्लास में जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी रीड करता है, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, क्लास डिस्कशन होती है जहाँ पे वो मुख्तलिफ जो इंटरप्रिटेशंस हैं उसको शेयर करता है और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके हवाले से वो रिएक्ट करता है, वो बताता है। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्डिंग कहलाता है, कितना बेहतर तौर पे बच्चे जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इसके हवाले से अगर हम स्टूडेंट्स की कंट्रीब्यूशन की मिसाल लें तो ग्रुप प्रेजेंटेशन हो सकती हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, जिसमें देखा जाए कि बच्चे किस तरीके से एक्टिवली एंगेज होते हैं विद द कंटेंट और फिर वो पर्सनल इंसाइट्स से मुख्तलिफ़ चीज़ें बताते हैं। इसमें पेयर इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, हाउ टू रिस्पॉन्ड, और फिर डिफरेंट डिस्कशंस हो सकती हैं, जैसे शॉर्ट स्टोरी एक सुनाई जाती है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करवाई जाती हैं। तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि बच्चे को देखा जाए कि वो कितने बेहतर तौर पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और फिर रिस्पॉन्ड कितना बेहतर कर रहा है। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेज की बात करें तो इसे कहा जाता है वैल्यूइंग, यानी कमिटमेंट। कितना बेहतर कमिटेड हैं स्टूडेंट्स, कितना वैल्यू दे रहे हैं, सर्टेन आइडियाज़, प्रैक्टिसेस हैं तो उसको कितना उनके साथ वैल्यू अटैचमेंट है और कितना कमिटेड हैं वो पर्सनल वैल्यूज़ के हवाले से, अपने बिलीव्स के हवाले से, और फिर किस तरीके से वो डिसीजंस लेते हैं बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ एंड वैल्यू सिस्टम। तो बेसिकली इसको देखा जाता है। जैसे हम बात करें तो स्टूडेंट्स जो है उनको पर्सनल हेल्थ के हवाले से या उनके वेलनेस प्लान के हवाले से बताया जा रहा होता है, तो वो फिर गोल सेटिंग उनको बताई जाती है, फिर वो गोल सेट करते हैं बेस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंस दे प्लेस ऑन हेल्दी लिविंग एंड सेल्फ केयर। वो किस तरीके से
बेहतर है, सेहतमंद रह सकते हैं, हेल्दी लिविंग क्या है, सेल्फ केयर क्या है, इसके हवाले से वो बेहतरीन प्लान बनाते हैं। यानी प्लान फिर बनाएंगे तो डेफिनेटली वो बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ होगा, कितने कमिटेड हैं, कितने वो अपने बिलीव्स को और वैल्यूज़ को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, तो इस बेस पे वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो ये थर्ड स्टेज है। चौथी स्टेज कहलाती है ऑर्गेनाइजिंग, यानी इसको हम समझने की कोशिश करें तो इसे इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ हवालों से वो डिफरेंट आइडियाज़ को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे वेरियस वैल्यूज़ हैं या आइडियाज़ हैं, उनको एक कोहेरेंट सिस्टम में किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर डिफरेंट जो कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इसके ऊपर जो है देखा जाता है वो कितने कंसिस्टेंट हैं, कितना बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन उनको आती है या नहीं आती। मसलन हम बिज़नेस एथिक्स की क्लास की बात करें तो किसी भी कंपनी के लिए कोड ऑफ एथिक्स को बेहतरीन तौर पे बनाना, क्रिएट करना और फिर उसमें वेरियस एथिकल प्रिंसिपल जो होते हैं बिज़नेस प्रैक्टिसेस में, उसको किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज करना है, इंटीग्रेट करना है और ताकि एक प्रॉफिटेबल जो है इस काम को बनाया जा सके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो ये चीज़ें बच्चा इसमें करता है और करने की कोशिश करता है। और इसकी लास्ट लेवल जो इसका है, पांचवा, उसे कहते हैं कैरेक्टराइजेशन और इसे दूसरा नाम हम इंटरनलाइजेशन भी कह सकते हैं। हाईएस्ट लेवल है और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो डीपली एंगेज्ड होते हैं और वैल्यू सिस्टम को समझते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, उनका बिहेवियर, उनके डिसीजंस, उनके एक्शंस रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं और उसके पीछे वैल्यू सिस्टम है, एटीट्यूड्स हैं, तो ये सारा मैटर करता है। ये हाईएस्ट लेवल होता है और इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स जो है मुख्तलिफ लीडरशिप रोल जो है किसी भी ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, अपने एक्शंस, डिसीजन, लीडरशिप स्टाइल उसमें बड़े कंसिस्टेंट होते हैं। कोर वैल्यूज़ जो होती हैं उसके ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, इंटेग्रिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम वर्क है, इसके ऊपर काम करते हैं। फिर वॉलंटियर काम करते हैं, लोगों के फलाह के लिए बात करते हैं। फिर सोशल इश्यूज़ हैं और सोशल काजेज़ क्या हो सकती हैं उनकी एडवोकेसी करते हैं। फिर उसके ऊपर पर्सनल आइडेंटिटी है किसी भी फ़र्द की, कमिटमेंट है, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। डिफरेंट जो सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं, कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स कह लें, उसको करने की तरफ जाते, अपनी सर्विसेज देते हैं, वो रेडी होते हैं हर वक्त, सोशल चेंज को वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। फिर एम्पथेटिक एटीट्यूड होता है, दूसरों के जो पेन हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो उसके मुताबिक एक्शन लेते हैं, उनके लिए रास्ते निकालते हैं और हेल्पफुल होते हैं। तो एक्चुअली ये इमोशनल और वैल्यू ओरिएंटेड ग्रोथ होती है और उसकी हाईएस्ट लेवल है ये जो हम बात कर रहे थे, पांचवा जो उन्होंने बताया है, जिसे कहा जाता है करेक्टराइजिंग या इसे कहा जाता है इंटरनलाइजेशन। तो ये 5 लेवल्स हैं जो क्रॉथवेल ने बताए हैं और इनका काम ब्लूम के साथ जो था, वो जब इसको डिज़ाइन कर रहे थे टेक्सोनॉमी के, तो उसमें क्रॉथवेल का काम स्पेशली जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग के हवाले से इमोशनल एस्पेक्ट पे था कि किस तरीके से इमोशनली बच्चा जो है मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता हुआ लर्निंग की तरफ जाता है और आगे बढ़ता है।